गुड मॉर्निंग क्लास। 10th क्लास है तो हम आपको काव्य साहित्य का पाठ पहला सूरदास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने इनका जीवन परिचय बता दिया है। आज हम आपको इनके पद पढ़ा देते हैं। तो पहला है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र चढ़ा धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौ तिहि पाई। तो इस सबसे पहले संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में सूरदास से संकलित पाठ पद से उत्कृत है। इसके रचयिता महाकवि कृष्ण भक्त सूर्य जी हैं। इसके बाद प्रसंग। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने असंभव को भी संभव बना दिया है और कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके उस चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को संसार की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है तथा निर्धन व्यक्ति राजा बन जाता है। इस प्रकार आप असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय भगवान, मैं आपकी बार बार उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अगला, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरंबल कित धावे, सब विधि अगम विचराही, ताते सूर सगुन पद गावे। तो इस पद में महाकवि सूरदास ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक कठिन बताते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार जो निराकार ब्रह्म होते हैं, निर्गुण होते हैं, उनकी दशा के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंदर ही अंदर अच्छा लगता है, किंतु वाणी से अपने अभाव को व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे गूंगे व्यक्ति को आप मीठे फल खिला दीजिए तो वो अंदर ही अंदर उसको अच्छा तो लगेगा, पर वो अपनी बातों से बता नहीं पाएगा कि वो कितना अच्छा है। निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी भक्त की यही स्थिति होती है। उससे प्राप्त होने वाला आनंद आत्मा में अनुभव किया जाता है, किंतु वाणी से उसको नहीं बताया जा सकता। तो जैसे गूंगे को मीठे फल खिला दीजिए, उसको अच्छा लगता है पर वो बता नहीं सकता। उसी तरीके से निर्गुण ब्रह्म भी होते हैं। तो उनको अगर निर्गुण ब्रह्म के जो साधक होते हैं, उनको अंदर से आनंद तो होता है पर वो अपने अनुभव को बता नहीं सकते। मीठे फल का रस जिस प्रकार अत्यधिक स्वादिष्ट होता है और परम संतुष्टि देता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद भी इसी तरह होता है। यहाँ निर्गुण ब्रह्म मन वाणी से अगम अगोचर है, अर्थात इसे मन से नहीं जाना जा सकता और वाणी से इसके गुणों के बारे में नहीं बताया जा सकता। यह दिखाई भी नहीं पड़ता है। इसे जिसने प्राप्त कर लिया वही इसके बारे में जान सकता है। इसका ना तो कोई रूप है, निर्गुण ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म है, उनका ना तो कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, ना विशेषता है और ना कोई जाति है, और ना ही इसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है। तब ऐसी स्थिति में बिना सहारे मैं किधर दौड़ूं। इस प्रकार सूरदास जी ने
सूरदास जी कहते हैं कि मैंने हर प्रकार से निर्गुण ब्रह्म को अलंबन पाया है। यही सोचकर मैं सगुण ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पद गाता हूँ, क्योंकि मैंने हर तरह से देखा, मुझे ये अलंबन ही लगे, अलग लगे, इसलिए मैं सगुण की उपासना करता हूँ, निगुण की उपासना नहीं करता। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।